Germany says its coronavirus outbreak is under control. The number of deaths in Germany has remained lower. One particular country stands out, Germany. कोरोना वायरस के खिलाफ जर्मनी के इकदामात को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। यहाँ हलाकतों की तादाद काफी कम है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie. जर्मनी लॉकडाउन में नरमी कर रहा है। मईशत को आहिस्ता आहिस्ता मुताहरक किया जा रहा है। स्कूल भी खुल रहे हैं। लेकिन क्या जर्मनी कोरोना वायरस पर काबू बरकरार रख पाएगा? जर्मनी की हिकमत अमली के दो पहलू बहुत अहम हैं। अव्वल, एंटीबॉडी टेस्टिंग। जर्मनी यूरोप का वो पहला मुल्क है जिसने कोरोना वायरस एंटीबॉडीज के टेस्ट का आगाज मुल्क भर में किया है। मुतल्लिका हुकाम उन जगहों पर टेस्ट कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। इन टेस्ट्स के जरिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कितने फीसद आबादी में इस वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो चुकी है। ये भी पता चल सकता है कि वायरस ने जर्मनी की कुल कितनी आबादी को मुतासिर किया है। ये नताइज दफातर, कारोबार और दीगर कामों के दोबारा शुरू करने से मुतालिक अहम फैसलों में मददगार साबित हो सकते हैं। It is important, still more important, to identify those who have an active infection, but we slowly shift towards this antibody test. It's just a very important information how many people have had the infection and how many people hopefully are immune against a new infection with this virus. लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट्स पर कितना इन्हिसार किया जा सकता है? कुछ साइंसदानों ने खबरदार किया है कि एंटीबॉडीज के टेस्ट के नताइज 100% दुरुस्त नहीं होते। If you have, let's say, a flu infection, some of these tests will also be positive, which doesn't mean you have had the coronavirus, this specific coronavirus infection. So there are several coronaviruses going around. So if you really would like to test whether the SARS-CoV-2 virus has been the cause of the infection, you have to do a very specific test. These tests are not available everywhere. They're developed right now, and they're also quite costly. इस बारे में भी आरा मुनक़सिम है कि ये टेस्ट इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त के बारे में कितना बता सकते हैं। ये मालूम नहीं है कि एंटीबॉडीज जिस्म में बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर सकती हैं और ये मुज़ाहमत या इम्यूनिटी कब तक रहती है। Of course, what we really would need to have a definite, final or ultimate idea of the impact of this virus would be the total antibody status of the population, or testing 82 million people. That would give us a real picture to deal with. And this is, in fact, impossible to achieve, of course. कोरोना वायरस के खिलाफ जर्मनी की हिकमत अमली का दूसरा अहम पहलू है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जर्मनी एक ऐसी मोबाइल ऐप बनाने की कोशिश कर रहा है जिसके जरिए कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद और उनके करीबी अफराद का सुराग लगाया जा सकता है। एशिया के कुछ ममालिक में ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे में भी इस तरह की ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जर्मनी में ऐसी ऐप के इस्तेमाल पर कुछ लोगों को प्राइवेसी या उनकी ज़ाती मालूमात दूसरों तक पहुंचने से मुतालिक खदशात भी हैं। That information is not having any personal link to you. That is really helping to identify where people are who have been reported to have an infection. It is not to blame anyone to be infected. It's more to help identify region where a cluster could happen. ऐप की कामयाबी का इन्हिसार इसके ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल पर है और शक है कि जर्मन शायद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। So we are pretty reluctant in Germany towards anything which might affect privacy. So, like the Koreans did, surveying people and tracing infections by using mobile phone data is a complicated issue in Germany. जैसे जैसे मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, माहिरीन की राय में वैसे वैसे हमें वायरस के साथ रहना सीखना होगा। यानी कि हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना होगा, समाजी फासले के असूलों का पाबंद होना होगा और एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ धीरे धीरे लौटना होगा।